हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। जो हम हेलो अल्केन्स जो पढ़े हैं हमने, ठीक है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देर आर थ्री प्रॉपर्टीज़ मेनली। फर्स्ट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन reactions. Second is elimination reaction, and third one is reaction with metals. लेकिन यहाँ पे हमको जो पढ़नी है वो रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग एलिमिनेशन और न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन ही पढ़नी है। ठीक है, तो इसके बारे में ही हम डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूएंट रिएक्शन की। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ट्यूशन है या ट्यूएंट है, थोड़ा सा मतलब कि डेंजर वर्ड है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूएंट ही आ जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर होता क्या है, रिप्लेसमेंट होता है, रिप्लेसमेंट ऑफ न्यूक्लियोफाइल विथ एक्स, दैट इज हैलोजन। हैलोजन से क्या होता है कि रिप्लेसमेंट हो जाता है हमारे न्यूक्लियोफाइल का। कैसे, देखो यहाँ पे हम एक हेलो अल्केन ले लेते हैं। मान लो कि ये हेलो अल्केन है, यहाँ पे जो कार्बन है CX में जो कार्बन होगा, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप होगा, जनरली sp3 हाइब्रिडाइज होगा। ठीक है, जनरली क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइज होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं चलो यहाँ पे मैं कार्बन ले लूँ या अल्काइल रहने दूँ। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि ये जो है ये इसको अटैक करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन के साथ, दोनों इलेक्ट्रॉन के साथ एक न्यूक्लियोफाइल आएगा। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल मतलब कि क्या, न्यूक्लियस लविंग स्पीशी। ठीक है, न्यूक्लियस लविंग कौन होता है, जो पॉजिटिव चार्ज के टुवर्ड्स अट्रैक्ट होता हो, वो न्यूक्लियस लविंग बोला जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल किसे बोल सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉन के टुवर्ड्स जो है वो क्या करेगा, अपना अट्रैक्शन दिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो सीधा हमारा न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, ये अटैक कर देगा इस पे। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिप्लेसमेंट हो जाएगा, RNU प्लस हमारा X जो है वो रिप्लेसमेंट हो जाएगा और हमको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा ये हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। क्लियर, समझ में आया? ओके, हाँ, ये हमारा हैलाइड आयन बन जाएगा। सॉरी, ये इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, क्योंकि यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन, ये इस यहाँ पे जो कार्बन होगा उसका भी इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। क्योंकि ये जो हैलाइड है वो जनरली हमने देखा हुआ है कि CX बॉन्ड का जो नेचर है वो क्या है, ये पोलर बॉन्ड है। और यहाँ पे क्या होता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। बिकॉज ऑफ यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स या फिर लोन बॉन्ड पेयर बोल दो, बॉन्ड पेयर्स शिफ्टेड स्लाइटली टुवर्ड्स X हेलोजन। ये जो यहाँ पे बॉन्ड पेयर होता है ना, वो थोड़ा सा हेलोजन की तरफ शिफ्टेड होता है। ठीक है, क्योंकि हेलोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इज मोर देन कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, और जितने भी हेलोजन है ना
FCl Br वो सभी की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है। तो स्लाइटली ये जो है वो पोलैरिटी शो कर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव और चार्ज कब आएगा, जब इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड हो जाएंगे इसकी तरफ, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो जब ये टूटेगा ना तो ये क्या करेगा, ये इसका भी इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। तो हमारे कार्बन के पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, मतलब कि कार्बोकैटायन बन जाएगा। और जब कार्बोकैटायन बन जाएगा तो ये अब उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा और ये अटैक करेगा, और ये अटैक करेगा क्योंकि इसके पास ऑलरेडी लोन पेयर है। ठीक है, तब जाके ये बॉन्ड हमें प्रोडक्ट मिलेगा और ये हमारा हैलोजन आयन जो है वो रिमूव हो जाएगा ऐसे, लाइक दिस। ठीक है, तो ये हमारा हैलोजन आयन बन गया। ओके, तो ऐसे कुछ जो है वो हमारा सब्सटीट्यूएंट रिएक्शन बोल दो या फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूएंट बोल दो, कि इसमें न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करता है ना, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूएंट रिएक्शन इसे बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। अब मैं यहाँ पे एक चार्ट जैसा आपको बताऊंगा, जैसे कि जो रिएजेंट यूज करके आप डिफरेंट रिएजेंट, ये रिएजेंट है उसको यूज करके जो है वो यहाँ पे आप प्रोडक्ट बना सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक चार्ट जो है अभी बताऊंगा, इतना आप नोट कर लो उसके बाद। तो यहाँ पे मैंने कुछ रिएजेंट लिखे हुए हैं, जो रिएजेंट जो है वो इसकी जगह पे यूज होंगे। ठीक है, और उनमें से जो है न्यूक्लियोफाइल हमको मिलेगा। मैंने ऐसे सीधे यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल लिखा हुआ है, लेकिन सीधे न्यूक्लियोफाइल नहीं होता। अगर आप NaOH या KOH यूज करोगे तो उसमें से आपको OH माइनस जो है वो न्यूक्लियोफाइल आपको मिलेगा। ठीक है, क्लियर। उसके बाद अगर मैं बात करूं, H2O में से भी आपको OH माइनस मिलेगा, तो ये कनेक्ट होके बनाएगा ROH, और ये भी हम कनेक्ट होके बनाएगा ROH। ठीक है, क्लियर। ये दोनों ही प्रोडक्ट जो है वो क्लास ऑफ प्रोडक्ट में बोला जाएगा अल्कोहल। क्या बोला जाएगा, अल्कोहल। फिर यहाँ पे देखो NOR है ना, तो NOR जो है वो उनमें से ये नेगेटिव पार्ट जो है वो हमको मिलेगा, और ROR हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं ईथर। क्या बोलते हैं, ईथर। ठीक है, फिर यहाँ पे ये जो NH3 है उसमें से हमें मिलेगा NH2 माइनस। क्या मिलेगा, मैंने NH2 माइनस। ओके, और ये कनेक्ट R के साथ होके बनाएगा अल्काइल एमाइन। ओके, अल्काइल एमाइन। फिर यहाँ पे है हमारा KCN। ठीक है, ये CN माइनस दिखाएगा और ये AgCN NC उल्टा दिखाएगा। ठीक है, तो ये हमारा R जो है वो CN के साथ कनेक्ट होगा, जो बनाएगा अल्काइल साइनाइड, और ये हमारा बनाएगा RNC, दैट इज अल्काइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, फिर हमारा जो KNO2 है वो कुछ ऐसा बनाएगा ONO। ठीक है, क्या बनाएगा, ONO2, और ये जुड़ेगा R के साथ ONO, अल्काइल नाइट्राइल बनाएगा। क्या बनाएगा, अल्काइल नाइट्राइल। ठीक है, ये बनाएगा NO2 देगा, ये रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल में ये बनाएगा RNO2। ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा नाइट्रो अल्केन। क्या बनेगा, नाइट्रो अल्केन। ठीक है, थोड़े और भी है, इतने नोट करो, उसके बाद दूसरे लिखवाता हूँ। इसके बाद है हमारा, अगर हमने सोडियम आयोडाइड यूज़ किया तो इसमें से हमको मिलेगा आयोडाइड आयन, और ये हमारा आयोडीन अल्काइल ग्रुप के साथ कनेक्ट होके बनाएगा अल्काइल आयोडाइड प्रोडक्ट हमको मिलेगा, मतलब कि अल्काइल आयोडाइड क्लास का प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, इसके बाद है हमारा RCOO AG या कोई भी हो, इसमें से हमको मिलेगा RCOO माइनस, और ये किसके साथ जुड़ेगा, R के साथ, दैट इज RCOOR, और इसे हम बोलते हैं एस्टर। क्या बोलते हैं, एस्टर। ROR ईथर है, RCOOR एस्टर है। ठीक है, तो ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट
LiAlH4, ठीक है, ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है जो हमें देगा H, बनाएगा RH, और इसे बोलेंगे हम हाइड्रोकार्बन क्लास का प्रोडक्ट। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? तो इतने कुछ मैंने यहाँ पे आपको लिखवाए जिसके साथ आप रिएजेंट को यूज़ करके ये प्रोडक्ट बना सकते हो। ठीक है, अब एक क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं जो मैंने आपको KCN और AgCN के केस में आपको बताया कि क्यों साइनाइड और आइसोसाइनाइड ये देता है। तो मैंने आपको बोला कि जब RX की रिएक्शन KCN से आप करवाओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा RCN। ठीक है, क्या मिलेगा आपको? RCN मिलेगा। ठीक है, और हाँ यहाँ पे आप KX निकाल दोगे, इसका कोई ज़रूरत है नहीं, ये निकाल दो अभी। और जब आप RX की रिएक्शन AgCN से करवाओगे तो आपको मिलेगा RNC। ठीक है, ये साइनाइड है और ये वाला आइसोसाइनाइड है। ठीक है, एक बार वापस से लिख लेते हैं, साइनाइड, अल्काइल साइनाइड और ये आइसोसाइनाइड। ऐसा क्यों है? तो इसका आंसर इसके अंदर है। KC और CN के बीच जो यहाँ पे बॉन्ड है दैट इज आयनिक बॉन्ड। व्हेन रिएक्शन से पहले डिसोसिएशन रिएक्शन होती है, रिएक्शन बिफोर द सब्स्टिट्यूएंट रिएक्शन, ट्यूशन रिएक्शन, सॉरी सब्स्टिट्यूएंट ही आ जाता है। डिसोसिएशन रिएक्शन में क्या होता है, K प्लस और CN माइनस जो है वो टूट जाता है। ठीक है, जब RX के साथ ये लोग रिएक्शन बनाएंगे, ठीक है, तो दो मतलब प्रोबेबिलिटी बनती है, जैसे कि हमारा RX जो है RCN बनाएगा और RNC बनाएगा मान लो। और यहाँ पे चलो, यहाँ पे मैंने R लिया ना, C ले लेते हैं तो अच्छी तरीके से समझ में आएगा, नहीं तो किसी को लगेगा कि यार क्या सर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं C ले लेता हूँ। कार्बन, यहाँ पे कोई अल्काइल ग्रुप है मान लो। ठीक है, यहाँ पे कोई अल्काइल ग्रुप है, तो ये जो है यहाँ पे जो कार्बन है ना दैट इज नॉट मोर स्टेबल, ये अनस्टेबल है कंपेयर टू दिस, बिकॉज ऑफ हियर कार्बन कार्बन का बॉन्ड है। यहाँ पे कार्बन कार्बन का बॉन्ड जो है मोस्ट स्टेबल होता है। ठीक है, ये कार्बन और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड होता है ना वो मोस्ट स्टेबल होता है, इसलिए ये जो कंपाउंड हमें मिलेगा वो मेजर कंपाउंड मिलेगा, ये नहीं मिलेगा हमको, ये 99.99% हमको मिलेगा। ठीक है, लेकिन इस केस में क्या होता है, इस केस में चलो यहाँ पे भी मैं C ले देता हूँ। यहाँ पे तो यहाँ पे जो AgCN होता है ना, AgCN, इनके बीच का जो बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड है, ये कोवेलेंट बॉन्ड होता है, दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड AgCN के बीच। ठीक है, बिकॉज ऑफ ये कोवेलेंट बॉन्ड होता है तो ये पहले ब्रेक डाउन नहीं होता, पहले नहीं टूटता है, ये पहले नहीं टूटेगा, ये टूटता ही नहीं है रिएक्शन से पहले। ठीक है, ये टूटता ही नहीं है, कोवेलेंट है ना इसीलिए। तो यहाँ पे सीधा क्या होता है, ये जो हमारा CX है, दो प्रोबेबिलिटी बनेगी, तो जैसे ही पहला ये टूटेगा नहीं तो क्या होगा, यहाँ पे ये जो हमारा ये है ना X, इसके साथ हमारा ये CN जुड़ जाएगा, सॉरी गलत हो गया मैं, ये जो हमारा X है, ठीक है, उसके पास कोई अभी कार्बन ये टूटेगा ही नहीं, तो अभी अवेलेबल कौन है, सिर्फ नाइट्रोजन है,
क्योंकि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होती है ना, CN में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होती है ना, तो कार्बन तो अभी बॉन्ड टूटा ही नहीं है, नॉट ब्रेक डाउन बिफोर रिएक्शन, ये टूटता ही नहीं है बॉन्ड, जैसे कि हम इसके अंदर टूटा ना वैसे यहाँ पे नहीं टूटता है। तो Ag के पास कोई अभी चारा ही नहीं है कि वो क्या करे कि इसके साथ जो है वो जुड़ जाए, मतलब कि नाइट्रोजन के साथ, इसीलिए ये ऐसे जुड़ जाता है लोन पेयर दे के, ठीक है। X तो लेके चला गया तो इसके पास क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, लेकिन कार्बन जो है वो इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसके साथ वो टूटा नहीं है, ये ऐसा ही है, इसके पास लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर देके क्या करेगा, इसके साथ बॉन्ड बना लेगा N, और ये कार्बन जो है वो तो अभी भी Ag के साथ जुड़ा हुआ है, देन क्या होगा, ये ब्रेक डाउन होगा, तब जाके हमको ये प्रोडक्ट मिलेगा NC, ठीक है। वो प्रोडक्ट हमको नहीं मिलता है क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है, कार्बन जुड़ता ही नहीं है, क्योंकि कार्बन ऑलरेडी सिल्वर के साथ जुड़ा हुआ होता है, क्लियर। इसीलिए ये हमें जो मिलता है वो ये आइसोसाइनाइड प्रोडक्ट मिलता है इन द केस ऑफ सिल्वर साइनाइड, एंड साइनाइड प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड इन द केस ऑफ पोटेशियम साइनाइड, ठीक है, क्लियर। वैसे ही सेम फंडा जो है वो KNO2 वाला फंडा जो है ना उसमें होता है, जब आप KNO2 और AgNO2 में देखोगे तो वैसे ही होता है, ओके, क्लियर। तो इतना नोट करो, इसके बाद हम SN1 और SN2 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूएंट रिएक्शन की डिस्कस करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूएंट रिएक्शन, फर्स्ट इज SN2 एंड सेकंड इज SN1। SN1 का इसका मतलब है सब्स्टिट्यूशन, इसका मतलब है न्यूक्लियोफिलिक, ओके, और इसका मतलब है बाइमोलिक्यूलर, इसका मतलब है यूनिमोलिक्यूलर, ठीक है। ये दोनों का तो सेम ही होगा, सब्स्टिट्यूएंट और न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है। हाँ, यहाँ पे मैंने शायद इसमें गलती कर दी, अगर देख लेता हूँ इसमें गलती कर दी हो तो न्यूक्लियोफिलिक, हाँ यू आता है ना कभी कभी, न्यूक्लियोफिलिक, ओके। तो पहले हम डिस्कस करेंगे SN2, इट इज अ बाइमोलिक्यूलर substitution reaction. Also it is a second order reaction, ठीक है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। रिएक्शन रेट और रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड्स अपॉन बोथ रिएजेंट्स, रिएक्टेंट्स लिख लेते हैं तो अच्छा रहेगा, रिएक्टेंट्स, ठीक है। रिएक्टेंट्स पे डिपेंड करेगा हमारा रेट ऑफ रिएक्शन जो है, वो दोनों रिएक्टेंट्स पे डिपेंड करेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अल्काइल हैलाइड हम यूज करते हैं एंड न्यूक्लियोफाइल, दोनों पे डिपेंड करेगा, ठीक है। दूसरी बात, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज इन्वर्स्ड, पूरा इन्वर्स्ड होता है। इन्वर्स होता है मतलब कि अगर मान लो कि मैं ऐसे खड़ा हूँ, ठीक है, मैं ऐसे खड़ा हूँ तो, या फिर प्रोडक्ट जो है वो मान लो कि हमने यूज़ किया ये चीज़ NS, तो प्रोडक्ट हमको मिलता है SN, उल्टा पूरा इन्वर्स हो गया, ये है ना, ये पूरा इन्वर्स हो गया, तो इन्वर्स प्रोडक्ट हमको मिलता है। मतलब कि हम NS यूज़ करेंगे तो NS नहीं मिलेगा, प्रोडक्ट पूरा SN मिलेगा, ठीक है। तो देख लेते हैं थर्ड पॉइंट,
चलो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ पॉइंट। इट इज कंप्लीटेड इन जस्ट वन स्टेप, एक स्टेप के अंदर जो है वो खत्म हो जाती है। एंड नो इंटरमीडिएट फॉर्म, कोई इंटरमीडिएट जो है वो फॉर्म नहीं होता है इसके अंदर। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? ओके, क्यों ऐसा है वो हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, जब मैं आपको रिएक्शन बताऊंगा। तो चलो यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। पहली चीज़ हम देख लेते हैं, चलो मिथाइल ले लेते हैं। यहाँ पे मान लो कि हमने मिथाइल लिया हुआ है, मतलब कि अल्काइल हैलाइड लिया हुआ है। ठीक है, अल्काइल हैलाइड। तो अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन अब न्यूक्लियोफाइल से करेंगे। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा कि इस केस में यहां पे सभी पे HHH है। ठीक है, HHH है। तो अभी यहां पे क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा, X का बॉन्ड जो है मतलब कि टूटेगा नहीं यहां पे। ठीक है, ये टूटेगा नहीं क्योंकि सामने जो है वो भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है। तो इनके अंदर क्या होगा, रिपल्जन होगा। ठीक है, न्यूक्लियस मतलब कि न्यूक्लियोफाइल और X के बीच क्या होता है, रिपल्जन होता है। बिकॉज ऑफ दिस ये क्या करेगा, ये घूम के अटैक करेगा कार्बन को, क्योंकि अभी बॉन्ड बनाने के लिए अटैक करना जरूरी है ना, इसीलिए। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, घूम के अटैक करेगा। ओके, और घूम के, क्योंकि इस साइड पे तो ये नेगेटिव है, तो ये घूम के दूसरी साइड पे अटैक करेगा। तो कुछ ऐसा बन जाएगा, हमारा जो बॉन्ड बनेगा वो कुछ ऐसा होगा कार्बन के साथ, और ये हमारा X। ठीक है, और ये हमारा हाइड्रोजन, और ये 2 हाइड्रोजन वापस से। ठीक है, तो कुछ ऐसा बनेगा। इसे हम बोल सकते हैं पेंटावैलेंट स्टेट, क्योंकि यहाँ पे देखो कार्बन की जो वैलेंसी वो 5 हो गई है, मतलब कि पेंटावैलेंट है ना। या फिर इसे बोलेंगे ट्रांजिशनल स्टेट। क्या बोलेंगे, ट्रांजिशनल स्टेट। हाईली अनस्टेबल, ये जो होता है ना वो बहुत ही हाईली अनस्टेबल होता है। इसकी जो लाइफ होती है बहुत ही कम होती है। ठीक है, 1 सेकंड के 1000वें भाग में इसकी बोल सकते हो कि लाइफ होती है। तो ये हाईली अनस्टेबल है, ज़्यादातर टिकता नहीं है ये। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, अब जो है वो X जो है वो ब्रेक हो जाएगा। यहां से क्या होगा, ये हैलोजन ब्रेक हो जाएगा। तो ये ब्रेक होते ही हमको कुछ ऐसा मिलेगा, ये हमारा प्रोडक्ट, और ये हमारा हैलोजन आयन। ठीक है, और ये हमको जो प्रोडक्ट मिला वो देखो कैसा है। ये चलो मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, ऐसे बता देता हूँ, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये कुछ हमको प्रोडक्ट मिला। अब देखो कि पूरा इन्वर्स हो गया है ना, पूरा उल्टा हो गया है। यहाँ पे होना चाहिए लेकिन पूरा उल्टा हो गया है, इसीलिए SN2 में बोलते हैं कि पूरा जो प्रोडक्ट मिलता है वो कैसे मिलता है, इन्वर्स्ड मिलता है। कैसे मिलता है, इन्वर्स। ठीक है, क्लियर। अगर मैं यहाँ पे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड की बात करूं, ठीक है, सॉरी, ये हमारा बोल सकते हो आप, हाँ ये तो CH वही है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, H की जगह एक R ले लेंगे, मतलब कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ले लेंगे X। ठीक है, तो यहाँ पे एक बड़ा सा बल्की ग्रुप आ गया, ये अल्काइल कोई बल्की ग्रुप बोल सकते हो इसको। ठीक है, ये सेकंड रिएक्शन, ये फर्स्ट ले लेना, हाँ चलो लिखिए। तो यहाँ पे ये बल्की ग्रुप मैंने ले लिया। ठीक है, चलो रेड मार्कर से दिखा देता हूँ, ये बल्की ग्रुप। ओके, यहाँ पे वापस से क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये तो रिपल्जन करेगा, तो यहां से तो अटैक नहीं कर सकता। ये यहां से अटैक करना तो भी ये
थोड़ा सा क्या करेगा, रिपल करेगा, इसको करने नहीं देगा, इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं इसीलिए, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पे ये जो बल्की ग्रुप आ गया ना, तो वो भी उसको क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा अटैक करने के लिए, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं, दिस बल्की ग्रुप also resist nucleophile to attack the carbon, ठीक है। ये न्यूक्लियोफाइल भी क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा, ठीक है। और उसे क्या बोलते हैं, मैं लिख देता हूं यहां पे, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड स्टेरिक हाइड्रेंस। क्या बोलेंगे, इसे बोलते हैं स्टेरिक हाइड्रेंस, ठीक है, स्टेरिक हाइड्रेंस, या फिर स्टेरिक इफेक्ट भी बोल सकते हैं, जो रेजिस्ट करता है न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने से। तो ये बेचारा क्या करेगा, वापस से ऐसे घूम के अटैक करेगा, ठीक है, वापस से क्या करेगा, घूम के अटैक करेगा। तो कुछ ऐसा बन जाएगा, ये वापस से कुछ ऐसा बनेगा, ये हाईली अनस्टेबल पेंटावेलेंस स्टेट, ठीक है, हाईली अनस्टेबल। हाँ, ये एक ही आ रहे हैं ना यहाँ पे, तो फिर वापस से ये टूटेगा कुछ ऐसे HHR में, और हमारा X जो है वो निकल जाएगा, ठीक है। क्लियर, समझ में आया। तो अभी हमने ये जो लिया वो प्राइमरी अल्काइल लिया, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, ये था हमारा मिथाइल हैलाइड, ठीक है। लिखना हो तो लिख लेना, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सिर्फ अल्काइल हैलाइड तो भी चलेगा, ठीक है। मतलब कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के अंदर जब हमने ये किया ना, तो हमको क्या थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई, ठीक है, थोड़ी सी हमको प्रॉब्लम हुई, ठीक है। कैमरा थोड़ा सा घूम गया था, तो थोड़ा सा आप देख लेना, ओके। यहाँ पे हमने ये R जो है H की जगह लिया, एक अल्काइल ग्रुप लिया, दैट इज अ बल्की ग्रुप, ठीक है। वो बल्की ग्रुप क्या करेगा, इसको अटैक करने से रेजिस्ट करेगा, और उस रेजिस्टेंस जो इफेक्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, स्टेरिक हाइड्रेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेरिक हाइड्रेंस, ठीक है। तो ये भी क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा, लेकिन ये कुछ ना कुछ करके यहाँ पे अटैक तो करेगा, ठीक है। इसकी टेंडेंसी है अटैक करना, तो ये अटैक तो करेगा, ओके। अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद जो है वो वापस से यही हाईली अनस्टेबल प्रोडक्ट बनेगा, और वापस से ये मिल जाएगा हमको। हमने यहाँ पे एक चीज जो बदली प्राइमरी अल्काइल हैलाइड लेके, वो थी यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप, ठीक है। क्लियर, मतलब कि ये जो है वो इजीली प्रोडक्ट बना लेगा वन स्टेप में, लेकिन ये जो है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ये जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है अल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो इतना नोट करो। इसके बाद हम आगे चलेंगे सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड जो है उसको लेके, ओके। अब अगर हम सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड को ले ले, ठीक है, दैट केस नंबर 3। अब यहां पे एक अल्काइल ग्रुप लिया था, अब हम 2 अल्काइल ग्रुप लेंगे, ठीक है। तो चलो यहां पे मैंने बता दिया, एक R ग्रुप और एक बल्की ग्रुप R, तो 2 अल्काइल ग्रुप हो गए। यहाँ पे हमारा H, यहाँ पे हमारा हैलाइड X, दैट इज सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, ठीक है। नाउ प्रोसीड टू रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, लेकिन यहाँ पे भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी बिकॉज ऑफ दिस 2 अल्काइल हैलाइड। इसको बहुत ही मतलब कि बोल सकते हो आप कि लिटरली इसके ये जो है बहुत ही इस पे अटैक करने के चांसेस जो है बहुत ही कम है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा ऐसा X, ये हमारा H ले लो, यहाँ पे हमारा दोनों में R दिखा देते हैं, चलो ओके। प्रोडक्ट है हमारा हाईली अनस्टेबल, तो ज़्यादा देर टिकने वाला नहीं है,
ठीक है, तो वापस से ये टूट जाएगा कुछ ऐसे, ये कुछ ऐसे टूटेगा, ये हमें प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, या फिर नहीं भी मिलेगा, ऐसा कोई है नहीं कि मिलेगा ही, लेकिन इसके चांसेस जो है वो 0.02% चांस है प्रोडक्ट फॉर्म होने के लिए, परसेंट प्रोडक्ट फॉर्म। ठीक है, अगर मैं टर्शरी की बात करूं, ठीक है, यहाँ पे बता देता हूँ, टर्शरी की बात करूं तो टर्शरी में तो आप मान लो टर्शरी का मतलब ये सभी बल्कि ग्रुप होना, ये हमारा आर ग्रुप, ये हमारा आर ग्रुप और ये हमारा आर ग्रुप। ठीक है, और यहाँ पे हम X डालेंगे। अब न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है तो यहाँ से भी नहीं कर सकता, यहाँ से भी नहीं कर सकता, ये लोग करने ही नहीं देंगे, और यहाँ से भी नहीं कर सकता, अटैक करने ही नहीं देंगे। ठीक है, तो टर्सरी, यहाँ पे टर्सरी अल्काइल हैलाइड के केस में अगर मैं बात करूं तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन जो है वो इम्पॉसिबल है। प्रोडक्ट जो है वो बनता नहीं है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन जो है वो इम्पॉसिबल है। ठीक है, क्लियर। टर्शरी के केस में बनेगा ही नहीं, क्योंकि इसको अटैक ही नहीं करने देंगे ये लोग, स्टेरिक हाइड्रेंस या स्टेरिक इफेक्ट जो है बहुत ही ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि जो पहले हमने देखा उसमें फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ये क्या हो सकता है, ऑर्डर फॉर SN2 प्रोडक्ट फॉर्मेशन, प्रोडक्ट फॉर्मेशन में क्या हो सकता है, देखो यहां पे पहले हमने देखा था हमारा अल्काइल हैलाइड नॉर्मल। ठीक है, अल्काइल हैलाइड जैसे कि ये वाला CH3 ये वाला, उसके बाद है हमारा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, यानी कि यहां पे आप मान लो कि एक R है, ठीक है, या फिर CH2R और ये यहां से जुड़ेगा वो, तो ये दोनों जो है वो SN2 प्रोडक्ट फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं सेकेंडरी और टर्सरी की बात करूं तो वो लोग नहीं कर सकते। तो मैं यहां पे बता देता हूं कि सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड एंड टर्सरी अल्काइल हैलाइड cannot formed or cannot undergo SN2 रिएक्शन। ठीक है, क्लियर। तो SN2 रिएक्शन जो है वो ये दो कंपाउंड जो है वो लोग नहीं कर सकते। क्लियर, एक ही स्टेप में होती है। क्यों एक स्टेप में होती है, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट बनता है ना वो हाईली अनस्टेबल है, तो ये ज्यादा देर रुकता ही नहीं है, टूट ही जाता है, इसलिए ये एक ही स्टेप में हो जाती है ऐसे। क्लियर, और ये जो है वो बायमोलिकुलर है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, एक ही स्टेप में होती है। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूएंट रिएक्शन है। SN2 का नाम बायमोलिकुलर, 2 का मतलब है बाय, ठीक है, और S का मतलब है सब्स्टिट्यूएंट और N का मतलब है न्यूक्लियोफिलिक। ओके, क्लियर। तो पहली जो रिएक्शन है वो 1 स्टेप में होती है। ओके, 1 स्टेप में वो रिएक्शन होती है। ठीक है, तो इतना नोट करो। इसके बाद हम SN1 के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, दैट मीन्स यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। अब हम बात करेंगे SN1 यानी कि यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूएंट रिएक्शन की। तो फर्स्ट पॉइंट है मोलिक्यूलरिटी जो होती है उसकी क्या कितनी होती है, 1 होती है, इसलिए यूनिमोलिकुलर। सेकेंड पॉइंट जो है इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ये। ठीक है, थर्ड पॉइंट जो है वो हम ले सकते हैं इट इज कंप्लीटेड इन 2 स्टेप, 2 स्टेप के अंदर जो है वो कंप्लीट होती है। फर्स्ट स्टेप दैट इज स्लो रेट
सेकंड स्टेप दैट इज ऑन फास्ट रेट होता है, मतलब कि फास्ट रेट रिएक्शन है ये फर्स्ट स्टेप वाली, और सेकंड स्टेप जो है सॉरी फर्स्ट स्टेप स्लो रेट रिएक्शन है, ये जो है वो फास्ट रेट रिएक्शन है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट की बात करूं, इंटरमीडिएट फॉर्मेशन हैपन, मतलब कि इसके अंदर जो है इंटरमीडिएट बनता है। ओके, उसकी तरह नहीं, SN2 की तरह नहीं कि हाईली अनस्टेबल है तो इंटरमीडिएट उसे नहीं बोल सकते, क्योंकि ज्यादातर टिकता ही नहीं है। ठीक है, तो ये इंटरमीडिएट फॉर्मेशन यहां पे होगा। ठीक है, क्लियर। लेकिन इसमें एक चीज जो है, जो आप बोल सकते हो कि बहुत ही मस्ट है, इन SN1 पोलीप्रोटिक सॉल्वेंट्स मस्ट बी यूज्ड। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे H2O, ROH, RCOOH। ठीक है, ये पोलीप्रोटिक बोलेंगे। पोलीप्रोटिक का मतलब है पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, पोलर सॉल्वेंट्स और प्रोटॉन देने वाले सॉल्वेंट्स। ठीक है, पोलर सॉल्वेंट्स एंड प्रोटॉन डोनर सॉल्वेंट्स, उसे क्या बोलेंगे? पोलीप्रोटिक सॉल्वेंट्स। ठीक है, जैसे कि हमारा H2O जब ब्रेक होता है तो हमारा निकलता है यहां पे OH प्लस H प्लस। ठीक है, सेकंड अगर ROH टूटता है तो RO माइनस और H प्लस निकलता है। थर्ड की मैं बात करूं तो हमारा RCOOH, RCOO माइनस और H प्लस। ठीक है, तो ये सभी जो है वो प्रोटॉन दे रहे हैं। ठीक है, ये प्रोटॉन दे रहे हैं, इसीलिए जो है उसे पोलीप्रोटिक सॉल्वेंट बोलते हैं। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? ओके, तो ये पोलीप्रोटिक सॉल्वेंट जो है वो क्यों यूज होते हैं, रिएक्शन करके मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। फर्स्ट रिएक्शन जो है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। हम लेंगे यहाँ पे टर्सरी अल्काइल हाइलाइड R डैश डबल डैश R डैश R ट्रिपल डैश। ठीक है, और यहाँ पे हम ले लेते हैं चलो X। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? टर्सरी अल्काइल हैलाइड। ठीक है, देखो मैंने आप पहले सिर्फ अल्काइल हैलाइड नहीं लिया, टर्सरी अल्काइल हैलाइड लिया। क्यों? उसमें भी कुछ रीजन है, वो मैं आपको बोलूंगा। ठीक है, अब इनको क्या करना है, आप जब इनको पोलीप्रोटिक सॉल्वेंट में आप डालोगे, ठीक है, तो पोलीप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होगा? अगर मान लो कि यहां पे आपने RCOOH पोलीप्रोटिक सॉल्वेंट यूज किया तो वो टूट जाएगा RCOO माइनस और H प्लस में। तो ये H प्लस जो है वो क्या करेगा? H प्लस जो है वो जाके इसको ये बॉन्ड तोड़ने की कोशिश करेगा। ठीक है, ये बॉन्ड तोड़ने की कोशिश करेगा, और ये जो है वो स्लो प्रोसेस है, बहुत ही देर लगेगी, इजीली ये टूटेगा नहीं। ठीक है, पावरफुल बॉन्ड होता है तो ये टूटेगा नहीं, लेकिन ये प्लस है तो इसको लेने के लिए ये तोड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन कुछ देर बाद जो है ये टूट जाएगा। इसलिए हमको कुछ ऐसा मिलेगा R-C, ये हमको मिलेगा कार्बोकैटायन। ठीक है, और यहाँ पे ये HX जो है वो ऐसे निकल जाएगा। तो ये जो हमको कार्बोकैटायन मिला, बिकॉज ऑफ दिस ये बल्की ग्रुप जो है वो इस बीच में इस अनस्टेबल कार्बन को पकड़े रखे हैं, तो ये स्टेबल होगा। क्या होगा? ये स्टेबल होगा। ठीक है, तो ये हमारा इंटरमीडिएट बन गया। क्या बन गया? हमारा इंटरमीडिएट। ठीक है, अब ये हमारा इंटरमीडिएट के सामने कौन आएगा? न्यूक्लियोफाइल आएगा, दैट इज जो अटैक करने वाला है, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो ये बल्की ग्रुप भले ही हो, लेकिन हमारा जो ये न्यूक्लियोफाइल है उसके लिए रास्ता यहाँ पे खाली है। ये लोग कुछ करेंगे नहीं, यहाँ पे पहले हेलोजन था, लेकिन यहाँ पे क्या किया? पोलीप्रोटिक सॉल्वेंट को यूज करके हमने हेलोजन को ही निकाल दिया।
अब यहां पे ये जो है न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा। ये रिवर्सिबल रिएक्शन हो सकती है, लेकिन ये जो है वो इरिवर्सिबल रिएक्शन होगी और यहां पे हमारा न्यूक्लियोफाइल जो है वो जुड़ जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसे। तो हमको ये प्रोडक्ट मिल गया। क्लियर, समझ में आया? और ये जो स्टेप है ये हमारा स्टेप नंबर 1 है और ये हमारा स्टेप नंबर 2 है और ये फास्ट होती है और ये स्लो होती है। ठीक है, तो ये 2 स्टेप में ये रिएक्शन खत्म होती है। क्लियर, समझ में आया? ओके, कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे पूछ सकते हो कि यहाँ पे क्या हुआ। पॉलीप्रोटिक जो H+ दिया वो इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा और ये बॉन्ड तोड़ने के लिए बॉन्ड तोड़ने की कोशिश करेगा और बॉन्ड तोड़ भी देगा। ऐसे नहीं कि बॉन्ड नहीं तोड़ेगा, वो तोड़ भी देगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? ओके, चलो अब अगर टर्शरी की बात कर ली, अभी मैं प्राइमरी और सेकेंडरी को नहीं बताऊंगा, वो सीधा आपको एक ही मतलब कि एक ही झटके में पूरा आपको समझा दूंगा सीधा ही। ठीक है, ये SN1 है ना हमारी, हाँ SN1 है। हाँ तो ये रहने दो। मान लो कि यहाँ पे हमने CH मतलब कि ये अल्काइल हैलाइड लिया। ठीक है, ये हमारा अल्काइल हैलाइड है, फिर ये हमारा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। तो ये हम ले लेते हैं, यहाँ पे एक R है ये। ठीक है, फिर ये हमारा सेकेंडरी, तो ये R, ये हमारा H, ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, ये हमारा टर्शरी अल्काइल हैलाइड। ठीक है, जैसे ही हमने आगे किया था ना वैसे ही हमको करना है। अब देखो यहाँ पे जब ये चीज होगी, फर्स्ट स्टेप होगा, तो फर्स्ट स्टेप पे ये कार्बोकेटायन बन जाएगा, ये भी कार्बोकेटायन बन जाएगा, ये भी कार्बोकेटायन बन जाएगा और ये भी कार्बोकेटायन बन जाएगा फर्स्ट स्टेप होने के बाद। ठीक है, जो ये मैंने बनाया है वो। अब ये जो है, अगर मैं टर्शरी की बात करूं तो इस जो अनस्टेबल कार्बन है उसको बैलेंस करने के लिए, हैंडल करने के लिए 3 बल्की ग्रुप्स है यहाँ पे। ठीक है, तो ये स्टेबल है। अगर ये स्टेबल होगा तो ही ये न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा, अगर ये अनस्टेबल होगा तो इस पे अटैक ही नहीं कर सकता ना। वैसे हमने जो SN2 के अंदर देखा कि वो अनस्टेबल होता है, ज़्यादा टिकता नहीं है, लेकिन यहाँ पे स्टेबल है तो ये अच्छी तरीके से न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक कर सकता है और प्रोडक्ट फॉर्म कर सकता है, अच्छे अमाउंट में प्रोडक्ट फॉर्म कर सकता है। इवन यहाँ पे भी देखो, अगर ये कार्बोकेटायन बनेगा तो इसको हैंडल करने के लिए 2 बल्की ग्रुप्स हैं, है ना, 2 बल्की ग्रुप्स है। जैसे हमने मार्कोनिकॉफ रूल के बारे में हमने पढ़ा था, वैसे ही है यहाँ पे कि मार्कोनिकॉफ रूल जो है, असिमेट्रिक अल्कीन के अंदर जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है वो एक ज़्यादा होता है, एक कम होता है। क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द इफेक्ट, है ना। तो यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे 2 बल्की ग्रुप है तो इसको हैंडल कर सकते हैं इसकी अनस्टेबिलिटी को। तो ये जो 2 है वो SN1 की, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इजीली फॉर्म प्रोडक्ट विच अंडरगो SN1 रिएक्शन। ये लोग जो है वो इजीली जा सकेंगे SN1 में। ठीक है, लेकिन ये लोग जो है वो यहाँ पे देखो, ये H, ये H, ये H, ये H, यहाँ पे ये H, ये H, तो ये तो इसकी अनस्टेबिलिटी बैलेंस ही नहीं कर सकते, क्योंकि ये हाइड्रोजन क्या करेंगे, तो छोटे छोटे हैं, बल्कि ग्रुप तो है नहीं, और यहाँ पे सिर्फ यही एक है, तो ये भी अकेला कार्बन की अनस्टेबिलिटी हैंडल नहीं कर सकता। तो ये लोग जो है हम बोल सकते हैं प्रोडक्ट नॉट फॉर्म्ड in the case of SN1 रिएक्शन। ठीक है, तो ये दोनों की बात करूं तो प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म नहीं होगा अल्काइल हैलाइड और प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के केस में। ओके, क्लियर, समझ में आया? तो ये जो हमारे सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड और टर्शरी अल्काइल हैलाइड जो है
वो मोर रिएक्टिव होते हैं इन द SN1 रिएक्शन, लेकिन वो जो ऊपर के दो अब दिख रहे हैं ना, वो SN2 रिएक्शन में ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। क्लियर, समझ में आया? ओके, ये नोट करो। इसके बाद हम थोड़ा सा बाकी है टॉपिक, उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसे प्रोडक्ट लिख लूँ जैसे कि CH डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH3 CH2X है ना, यहाँ पे CH2X, ठीक है, ऐसे कुछ मैं प्रोडक्ट लिख, ठीक है। तो यहाँ पे और एक यहाँ पे एक दूसरा लिख लेता हूँ, तो ये जो है वो कौन सी रिएक्शन जो है उसमें जाएगा, SN2 और SN1 और SN2, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये कार्बन जो है वो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन में है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में है, और ये हमारा है sp2 में, ठीक है, और उसके साथ X जुड़ा हुआ है, मतलब कि ये एलिलिक केस हो गया, है ना, एलिलिक केस हो गया ना ये, और ये सेम है, देखो ये sp3 है और ये कार्बन है हमारा sp2, ये बेंजालिक हो गया, ठीक है। अगर आप ऐसे देखोगे ना, ऐसे मानो कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ CH2X, ठीक है, ये हमारा CH, तो ये कैसे बता दूँ, CH2X है ना, तो ऐसे दिखाता हूँ, चलो CH2X है, ये H और ये हमारा CH डबल बॉन्ड CH2। तो देखो यहाँ पे ये बल्की ग्रुप है और यहाँ पे एक H है, तो ये आप ऐसे देखोगे तो आपको लगेगा कि ये, इसको अगर हम देखें तो इजीली एक साइड का ही बल्की ग्रुप है, तो SN2 में जाना चाहिए, है ना, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, वो SN2 में, इवन ये भी ऐसे ही लगता है कि ये SN2 में जाना चाहिए अगर इसको एक बल्की ग्रुप ले ले, ठीक है, तो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता, SN2 में ये नहीं जाएंगे। कैसे, देखो यहाँ पे अगर मान लो कि मैं CH2 डबल बॉन्ड CH2X यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक कर दूँ, ठीक है, मान लो कि मैं यहाँ से CH और CH ये X ये बॉन्ड ब्रेक कर दूंगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा CH CH H और यहाँ पे कार्बोकैटायन ये बन जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या होता है ये एलिलिक के केस में कि यहाँ पे रेजोनेंस स्टार्ट हो जाता है, रेजोनेंस स्टार्ट्स। कैसे, अभी देखो कि यहाँ पे ये अनस्टेबल है, तो ये दोनों कार्बन क्या करेंगे, ये बॉन्ड तोड़ के इसको दे देंगे, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर, दूसरा हमारा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा कुछ ऐसा, ठीक है, CH2 इस पे चार्ज आ जाएगा, CH डबल बॉन्ड C ऐसे, ठीक है, या CH2 लिख लो तो भी कुछ नहीं है, यहाँ पे आप CH2 लिख लो, ठीक है। लेकिन इसको लगेगा कि ये अभी अकेला हो गया, तो ये खुद ये क्या करेगा, वापस से ये बॉन्ड इसको दे देगा और वाइस वर्सा चलता रहेगा, ठीक है। मतलब कि थोड़ा यहाँ पे बॉन्ड और थोड़ा यहाँ पे बॉन्ड, मतलब कि थोड़ा सा स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो इस केस में स्टेबिलिटी आती है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, ठीक है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर हमने जब 11th स्टैंडर्ड में देखा था, तो स्टेबिलिटी के लिए ही होता है ये रेजोनेंस, और स्टेबिलिटी है इसके अंदर, इसीलिए ये जो है वो SN2 की जगह किस में जाएगा, SN1 में जाएंगे, ठीक है, ठीक है, क्लियर, समझ में आया, ओके। सेम चीज जो है वो यहाँ पे बेंजालिक के केस में भी है,
यहां पे क्या होगा, अगर मैं इसको तोड़ देता हूं, चलो, तो यहां पे भी वही केस होगा, CH2 और यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज आने से क्या होता है कि ये भाई जो है ये इसको बोलेगा चलो एक काम करो, इलेक्ट्रॉन तुम ले लो। तो इलेक्ट्रॉन लेके ये कार्बन ये इलेक्ट्रॉन तो देगा लेकिन इसका देगा, है ना। तो डबल बॉन्ड यहाँ पे तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा कुछ ऐसा, ठीक है। और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, उसके सॉरी मैं यहाँ पे थोड़ा चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे ये बॉन्ड जो है वो मैं चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो ये बॉन्ड उठा के इसको दे देगा कार्बन को, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ ऐसा होगा। अब वापस से देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो फिर ये क्या करेगा, नहीं मेरी भूल है, यहाँ पे काम करो जो पहले था ना वही रखो, ये दे दिया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो ये फिर ये इसको दे देगा, ये पूरा घूमेगा, सॉरी मेरी यहाँ पे गलती है, पूरा राउंड बेंजीन पे घूमेगा, रेजोनेंस जो हमने देखा था। हाँ यहाँ पे जो है ना वो सेम ही था, ठीक ही था। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, फिर ये उठा के यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा वापस से ऐसे, तो पॉजिटिव चार्ज इस पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये उठा के इसको दे देगा, तो कुछ ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे आ गया ये उठा के, तो यहाँ पे आ जाएगा बॉन्ड, ठीक है। फिर ये देखेगा कि पॉजिटिव चार्ज इस पे आ गया, तो ये इसको दे देगा, तो कुछ ऐसा हो जाएगा। रेजोनेंस घूमता रहता है, आपको मालूम है, आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ये। तो वापस से ये जैसा था वैसा ही हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रक्चर नंबर यहाँ पे हो गया 1, यहाँ पे हो गया 2, यहाँ पे हो गया 3, ये 4 और ये 5, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस ये जो है वो पूरा स्टेबल, ये जो है स्टेबल होता है, स्टेबिलिटी हियर बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, रेजोनेंस होता है इसलिए स्टेबिलिटी होती है, और स्टेबिलिटी होती है इसलिए ये लोग क्या करेंगे, स्टेबल कंपाउंड है तो ज़्यादा अनस्टेबल नहीं होंगे, तो ये SN1 रिएक्शन शो करेंगे। SN1 में क्या होगा, ये टूटने से अच्छा है कि ये लोग पूरा निकाल ही दे तो स्टेबल होंगे, और वो स्टेबल होंगे। अगर ये देखो कि मैंने ये यहाँ से ये निकाल दिया, ये X निकाल दिया, तब भी ये स्टेबल था, है ना, स्टेबल था ना, मतलब कि ये इंटरमीडिएट बन गया ये, और इंटरमीडिएट बन जाएगा और स्टेबल होगा, तब जाके न्यूक्लियोफाइल जो है इस पर अटैक कर सकता है। तो SN1 में भी ऐसा ही होता है, हमने X निकाल दिया तो स्टेबल कंपाउंड था, इंटरमीडिएट बन रहा था, इसीलिए होगा, मतलब कि SN1 में अंडरगो होगा, मतलब कि जाएगा। लेकिन SN2 में क्या होता है कि इंटरमीडिएट बनता ही नहीं है, वो हाईली अनस्टेबल हो जाता है, इसीलिए, ठीक है। तो ये लोग जो है वो SN1 रिएक्शन शो करेंगे। ओके, क्लियर, समझ में आया। अगर दोनों SN1 और SN2 की बात करो, SN1 हो और SN2 हो, ठीक है, सबसे रिएक्टिव जो होगा तो Ri की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, देन यहाँ पे जो हमारा Br होगा उसकी रिएक्टिविटी, देन RCl की, और लास्ट में जो है वो Rf की। क्यों, इसकी साइज बहुत ज्यादा है और इसकी साइज जो है वो बहुत ही कम है, और साइज बहुत ज्यादा होगी तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी, और यहाँ पे जो है वो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या है, बहुत ही ज्यादा होगी, बिकॉज ऑफ ये जो है इसकी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना, लेकिन साइज कम है इसीलिए वो ज्यादा हो जाएगा, है ना, क्लियर। तो ये जो बॉन्ड, इसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी ना, बॉन्ड लेंथ, यहाँ पे मैं बी लेंथ लिख रहा हूं, लेंथ बहुत ज्यादा होगी, लेकिन यहाँ पे जो है बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी, इसीलिए ये बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो जाएगा, बिकॉज ऑफ
easily broken of RX bond RI लिख लेता हूं, is very reactive। ठीक है, ये बहुत रिएक्टिव होगा और ये RF जो है वो क्या होगा, लेस रिएक्टिव होगा। आपने देखा ही नहीं होगा ज्यादा RF। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? ओके, तो अगर मैं यहां पे कहां पे लिखूं, चलो इतना नोट कर लो, इसके बाद एक लास्ट पॉइंट है वो लिख लेता हूं। अगर मैं मानो कि अल्काइल हैलाइड, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड सबकी मैं बात करूं, देखो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अल्काइल हैलाइड। ठीक है, जो CH3X था, फिर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, यहाँ पे एक R आ गया, RCH2X। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारा आ गया सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, दैट इज RRHX, और हमारा लास्ट में है टर्शरी अल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं R R R और X, ये हमारा टर्शरी अल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, इस साइड पे आप जा रहे हो, मानो कि इस साइड पे आप जा रहे हो। ठीक है, तो SN1 जो है वो करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि ये लोग SN1 अच्छी तरीके से देते हैं, है ना। लेकिन इस साइड पे जाने से क्या होगा, SN2 की रिएक्टिविटी बढ़ेगी। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ रिएक्टिविटी ऑफ SN2 इंक्रीजेस, रिएक्टिविटी ऑफ SN1 इंक्रीजेस। ठीक है, क्लियर, समझ में आया ये? ओके, तो यहाँ पे हमारा SN1 और SN2 का कंसेप्ट क्लियर, बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने आपको क्लियर करवाया। अगर फिर भी कुछ रह गया हो, कुछ पता नहीं चला, तो आप मुझे पूछ लो। ठीक है, क्लियर, ओके। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक खत्म होता है।